में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। अभी भी ये तलाशी अभियान बड़े स्तर पर जारी है। लट्टी इलाका है उधमपुर का, जो दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियों के बिल्कुल करीब है, और ऐसे में वहां पर 3 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए थे। जानकारी यह भी मिल रही है कि मकामी लोगों के घर में वो घुसे, वहां पर उन्होंने कुछ कंबल मांगे, अपने मोबाइल फोन्स बाकायदा चार्ज किए और उसके बाद पहाड़ियों की ओर जंगलों में भाग गए। ऐसे में सुरक्षा बलों को इस बात का इनपुट मिला, सूचना दी गई और तुरंत सेना मौके पर पहुंची और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो उधमपुर में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने के बाद ऑपरेशन चलाया गया है। सुबह से ही ऑपरेशन जारी है लट्टी इलाका उधमपुर का, और यहां पर 3 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर एंटी टेरर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहां पर शुरू है। लट्टी इलाके में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद तलाशी अभियान तेज किया गया है। 3 संदिग्धों ने घर में घुसकर कंबल मांगे, उसके बाद अपना फोन भी चार्ज किया। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये जो लट्टी इलाका है ये भी संवेदनशील इलाका है, क्योंकि अगर उधमपुर की बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियां हैं, जो एक तरह से पारंपरिक गढ़ या रूट्स माने जाते हैं आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन के लिए, और ये लट्टी इलाका ऊंचे नीचे पहाड़ियों से हरे जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। आसपास दूदू बसंतगढ़ और चिनैनी जैसे इलाके भी आते हैं। सरोज कफील का सीधे रुख करेंगे। सरोज, लट्टी इलाके में आतंकवादियों की आमद देखी गई है, और क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इसकी टोपोग्राफी को अगर समझा जाए तो चाहे चिनैनी है, दूदू बसंतगढ़, ये वो तमाम इलाके हैं जो इसी रेंज में पड़ते हैं, और ये इलाके एक तरह से पारंपरिक गढ़ इन्फिल्ट्रेशन के माने जाते रहे हैं बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट और द टोपोग्राफी दिस एरिया हैज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, जिस तरह से हमारी सुबह भी बात हुई थी, पछौंड एक गांव है वहां पर लट्टी में ही, जहां पर ये आसपास के इलाकों का आपने नाम कहा है, वहां पर बीती रात 3 संदिग्ध या 3 आतंकी कह लीजिए वो देखे गए थे। एक घर में घुसे थे वो, और वहां पर उन्होंने कम्बलें ली थी। निकलने से पहले उन्होंने कुछ ब्लैंकेट्स ली थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपना फोन चार्ज किया था जब वो निकले थे वहां से। जिस तरह से जैस्मिन, देखिए सुबह भी हमारी बात हो रही थी कि ये जो आपने तमाम एरियाज के नाम कहे, बिल्कुल सही कहा आपने, काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वहां का टेरेन जो है काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा हिली एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है वहां पे। इसलिए जब इस तरीके से कहीं ना कहीं जो संदिग्ध होते हैं, आतंकी होते हैं, अगर ये नजर से निकल जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इनके साथ किस तरीके से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया जाए। हालांकि आपको बताते चले जैस्मिन, जो भी अभी ये जो हमारे पीछे का भी इलाका है, ये आप सारा देख पा रहे होंगे, जबरवन रेंजेस है, महादेव रेंजेस है, यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा डेंस है। अब देखिए सिस्टम कैसा रहता है इनका, कहीं ना कहीं जब गर्मियों का टाइम होता है, ये तमाम आतंकी जो है कहीं ना कहीं ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जिसमें से बांडीपोरा के आगे उड़ी की बात कर लीजिए, आप बारामूला से आगे हंदवारा कुपवारा के मत्सल एरिया की बात कर लीजिए, और उसके बाद इन लोगों का एक पिट स्टॉप रहता है यही पीछे जो ये महादेव रेंज है, जबरवन रेंज है। यहां से अगर ये लोग क्रॉस कर जाते हैं तो ये सीधा साउथ कश्मीर की तरफ पहुंचते हैं, त्राल की तरफ पहुंचते हैं। जो ये त्राल पहुंचते हैं, वहां से फिर कहीं ना कहीं अगर लोकल्स की हेल्प रहती है तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है पहलगाम बाईसरन की तरफ, जहां पर आतंकी हमला हुआ था। और बाईसरन से जब आप क्रॉस करते हैं, आप इवेंचुअली फिर किश्तवाड़, डोडा और जो ये इलाके हैं इन रेंजेस में आ जाते हैं। चैलेंजिंग रहता है काफी ज्यादा, और जिस तरह से आप खुद जानते हैं कि जो ही विंटर्स आते हैं, तमाम आतंकी जो है ये लोग अपना रुख जम्मू रीजन की तरफ करते हैं। बिल्कुल सरोज, और इसमें एक महत्वपूर्ण एंगल ये है, कश्मीर की बात करें, बिल्कुल सरोज, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकल लोगों के घर वो पहुंचे, वहां से कंबल लिया, फोन बाकायदा अपने चार्ज किए। कई बार इसके 2 पहलू हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोकल लोग खुद ही आतंकवादियों की मदद करते हैं, जैसे जब बैसन हुआ था उसके बाद भी कुछ नाम ऐसे सामने आए थे और फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बंदूक की नोक पर डरा धमका कर भी जो मकामी लोग हैं उनसे आतंकवादी इस तरह की मदद लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आतंकवादियों की धरपकड़ करनी है आपको, तो फिर आपको लोकल लोगों के साथ, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, उनके बीच एक तरह की कोऑर्डिनेशन और उनके ऊपर भरोसा करना भी जरूरी है। तभी आप शायद आगे बढ़ पाएंगे आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसके चलते हुए हमने देखा कि अगर हम यहाँ इंडियन आर्मी की इस वक्त बात करें, आप देखिए पिछले 6 साल से लगातार यहाँ पे कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपने देखा कि सद्भावना जैसा इनिशिएटिव लिया गया, कई सारे ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने सरेंडर किया गया, उनको किस तरह से वापस से रिहेबिलिटेट किया गया। तो अगर आप कहेंगे कि एक वो जो सॉफ्ट टच रहता है, एक हेल्पिंग हैंड रहता है, वो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दिख रहा है ग्राउंड पे, स्पेशली अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें तो। लेकिन ये भी सही है कि अगर कहीं आतंकी जो बंदूक दार होते हैं वो किसी के घर में घुसते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जो भी उनकी डिमांड्स होते हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमने हाल ही में देखा कि जब बाइसरन आतंकी हमला हुआ था, उसमें एक टीचर थे, सीजनल टीचर, महज 25 साल के थे, और उन्होंने फ्लिपकार्ट से चार्जर ऑर्डर किया था। उन 4 आतंकियों में से एक आतंकी के लिए अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से ऑर्डर किया था। तो कहीं ना कहीं जब तक इस इकोसिस्टम में लोकल हेल्प है, तब कहीं ना कहीं ये आतंकी कामयाब हो रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो ये लोकल हेल्प इनको मिलती है, भले ही फिर वो OGWs के रूप में है या बाकी लोग हैं, उनको किस तरह से दर दबोचा जाए, ताकि कहीं ना कहीं जब यहां से एक ट्रांजिशन होता है आतंकियों का, जो कश्मीर से जम्मू की तरफ जाते हैं, उनको कैसे बीच रास्ते में ही दर दबोचा जाए। हालांकि बहुत ज्यादा इनपुट्स हैं इस वक्त। अगर हम बात करें जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। आपने खुद भी देखा कि कल भी गृह मंत्री उपराज्यपाल ने भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ली, उसमें भी थारो डिस्कशन इसी बात पे चला कि अब जबकि यहां पर सर्दियां हैं, चैलेंजिंग है, यहां पर बर्फ होती है, यहां पर किस तरह से आतंकी अपना रुख जम्मू रीजन की तरफ करते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सरोज, और क्योंकि बर्फबारी से पहले इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि फिर बर्फबारी के दौरान तो ये संभव नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि ये जो सीजन होता है, बेसिकली चिल्लई कलान से पहले का जो ये सीजन है, ऐसे में जितनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो, ये आतंकवादियों की एक स्ट्रैटेजी रहती है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी डिकोड हो चुकी है, और इसी के मद्देनजर ये इसका नतीजा है कि एंटी टेरर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हर जगह चलाए जा रहे हैं। सरोज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।